लेते हैं। तो आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं कि क्या है और क्या टॉपिक है। तो उसमें मैंने कुछ लोगों को ये लिख के भी भेजा कि बड़ा महत्वपूर्ण चीजें हैं, तो मैं आज आपको बहुत सारे कोटेशन देने वाला हूँ जो आपको हमेशा लाइफ में काम आएंगे। और वो शुरुआत करते हैं, मैं पीपीटी के साथ ही आता हूँ। यस। देखो, अपन ने सबसे पहले इसका ही यही चीज लिखी है अपन ने, हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क। जब आप किसी काम को बिना सीखे करते हैं तो हम उसको हार्ड वर्क कह सकते हैं। बिना सीखे करने का मतलब है कि भाई आप अपने तरीके से कर रहे हैं जैसा आपको आता है। और इसी जब इस काम को आप सीख कर करते हैं तो ये स्मार्ट वर्क बन जाता है। अब आप खुद चेक करिए कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं, मतलब इसी बिजनेस को लेकर लोग कहते हैं यार मजा आ रहा है, और एक कहता है यार बहुत समस्याएं आ रही है, तो दोनों में अंतर समझ में आया। और कोई भी काम हो, अभी किसी को गाड़ी नहीं चलाना आता मान लीजिए, तो वो चलाएगा तो क्या होगा? खुद का नुकसान और गाड़ी का भी नुकसान। और अगर मान लो वो सीख कर चलाता है तो उस गाड़ी का आनंद आएगा उसको, उसका उपयोग कर पाएगा। तो बिजनेस में भी ऐसा ही है। अगर आप बिना सीखे कर रहे हो तो परेशानियां बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। जैसे जैसे टीम बढ़ेगी वैसे वैसे परेशानियां बढ़ती जाएंगी, है ना? और अगर आपने सीख के किया तो आनंद बढ़ते जाएंगे। तो एक बार बताओ जरा, एक नंबर एक लिखोगे तो इसका मतलब है परेशानियां बढ़ रही हैं, दो लिखोगे तो आनंद बढ़ रहे हैं। जरा बताओ जरा क्या हो रहा है बिजनेस में? एक या दो? सही सही बताना। देखो, एक मतलब परेशानी बढ़ रही है, दो मतलब आनंद बढ़ रहे हैं। अब देखो, कुछ लोगों ने एक भी लिखा होगा ना, इसका मतलब क्या है कि आप बताओ, कभी भी कोई बिजनेस जो आपको इनकम ऑफ सोर्स है, जो आपका जीवन बदल सकता है, वो कभी परेशानी हो सकता है? लेकिन क्यों है? क्योंकि हम उसको बिना सीखे कर रहे हैं। तो अभी करना क्या है? सिर्फ अगर उसका आनंद लेना है तो सीख के करना है। अगर आपने बिना सीखे चाय बनाई और चाय पिएंगे तो कैसी लगेगी? और अगर सीख के, यानी जिसको आता है, अगर वो बनाएगा तो क्या होगा? तो इसका मतलब थोड़ा सा चेंज कर दे तो हमारा हार्ड वर्क हमारे स्मार्ट वर्क में, या हमारी एजुकेशन के साथ वो स्मार्ट हो जाता है वो काम। ठीक है? तो यहां से अपन शुरुआत करते हैं। और आज बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। और मुझे लगता है कि मुझे जब मैंने ये पीपीटी बनाई तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा यार ये काम आ सकती है आप सब लोगों के। तो मैंने कहा चलो आपको आज एक चीज दिखाते हैं। अगला चीज है, आपने इस काम का चुनाव किया, किसी से सुनकर किया या आपने चुनकर किया? दोनों में अंतर समझे। चुनाव तो कर लिया इस काम का आपने, तो सिर्फ सुनकर किया या इस काम को चुनकर किया? तो सुनकर और चुनकर में अंतर समझ गए। सुनकर मतलब उसने कहा यार मजा आ गया, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बिजनेस बहुत अच्छा है, ये तो होता है सुनकर। और चुनकर क्या होता है? उस पर आपने विचार किया, जाके आपने कंपनी देखी, आपने प्रोडक्ट को यूज किया, और फिर आपने डिसीजन लिया कि वास्तव में यार ये बिजनेस मेरा कैरियर बन सकता है। तो अब दोनों चीजों में अंतर क्या है? जब सुनकर काम करोगे तो सुनकर ही बंद कर दोगे। समझे इस बात को? अगर आपने किसी से ये बात सुनकर की है तो कोई ना कोई आपको आके बोलेगा अरे यार ये अच्छा नहीं है, दूसरी कंपनी अच्छी है, आप काम बंद कर दोगे, क्योंकि सुनकर किया था। और अगर चुनकर किया होता, तो सेलेक्ट करके किया होता, तो इतनी आसानी से काम नहीं छूटता। तो आप बताइए, नंबर एक यानी सुनकर, नंबर दो यानी चुनकर, कैसे किया इस काम को? सही बोलना है बिल्कुल। अभी तक जिन्होंने कंपनी नहीं देखी है वो एक लिखेंगे, और जिन्होंने देख ली है वो दो लिखेंगे। वो होता है चुनकर। कि आपने खुद ने कहा, क्या कहा? मैं भैया जाके देखूंगा भाई, ऐसे नहीं मानूंगा। आपकी बात ठीक है, कंपनी अच्छी होगी, सब अच्छा है, लेकिन मैं तो जाके देखने वाला। तो जिन्होंने भी एक लिखा, उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, जब सुन लिया है ना, तो एक बार जाके भी देख लो यार। फिर आपको ये कहने का मौका नहीं मिलेगा बाद में कि मेरे अपलाइन ने नहीं बताया मुझे, उसने ठीक से नहीं बताया, वो कंपनी छोड़ के चला गया। डिपेंडेंसी नहीं रखनी है। जाके देखो, अच्छी तरीके से समझो चीजों को। और अगर एक बार दिमाग में ये आ गया कि आपने एक बेस्ट कंपनी का चुनाव कर लिया है, फिर करना कुछ नहीं है, फिर सिर्फ काम करना है। वरना रोजाना रात को यही सोचना पड़ेगा, करूं या नहीं करूं।
करूं या नहीं करूं, ऐसा ही चलता रहेगा। और अगर कंपनी देखने के बाद भी ये सवाल चल रहा है मन में, करूं या नहीं करूं, तो इसका मतलब अब जो है वो अगला टॉपिक है। अगर कंपनी देखने के बाद भी ऐसा चल रहा है, अब मैं ये सवाल पूछूंगा कि किस किस के चलता है, तो सही जवाब नहीं दोगे आप, लेकिन ऐसा चलता है। अगर चलता है तो वाई लिख दो, तो मुझे भी समझ में आ जाएगा। सच बोलना जरूरी है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि समाधान तो तभी होगा उसका। आप लिखो, मैं अगली स्लाइड पे चलता हूँ। हाँ देखो, काफी लोगों ने लिखा ना, तो आपका समाधान भी हो जाएगा। तो आपने इस काम का अगला टॉपिक क्या है उसको देखो। जब आप लोगों को चुनते हैं तो आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, और जब लोग आपको चुनते हैं तो आप लीडर बनते हैं। इस लाइन को ठीक से समझो। जब आप लोगों को चुनते हैं, अभी जा रहे हैं आप किसी से मिल रहे हैं, तो आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं। और जब लोगों ने आपका चुनाव कर लिया, यस इस आदमी के साथ मैं काम करूंगा। देखो, एक व्यक्ति कहता है कंपनी जोरदार है यार, प्रोडक्ट जोरदार है, पर इसके साथ काम नहीं करूंगा। इसका क्या जवाब है? इसका सोल्यूशन कैसे होगा? अभी समस्या किधर है? तो जब आप लोगों को चुनते हो कि चलो मेरे साथ काम कर लो, आ जाओ अपन मिलके काम करेंगे, आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं। जब लोग आपको चुनते हैं, फोन आता है आपके पास, सर मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, या जिसको आपने प्रोडक्ट दिया उसका फोन आता है, सर मैं काम करना चाहता हूँ, तो ऐसे फोन तो कितने आते होंगे? 100 में से एक फोन आता होगा। और अगर कंपनी के बारे में लोग जानना चाहते हैं, तो इसका मतलब कंपनी बहुत दमदार है। प्रोडक्ट के बारे में लोगों ने सुना हुआ है और उसके प्रति उनका विश्वास है, यार चीज जोरदार, मैंने भी सुना है, तो उनका भी है। लेकिन आपके बारे में तो वो जानते ही नहीं है, तो बताएं कैसे? प्रेजेंटेशन किसकी करनी है? आप यूट्यूब पे जाएंगे किसी भी चैनल पे, तो आप उस कंपनी के, देखिए अभी मैं आपको यहाँ पे एक बहुत जबरदस्त डिफरेंस बताऊंगा, उसको चेक करना आप सोनू शर्मा के चैनल पे गए या हर्षवर्धन जी के चैनल पे गए, वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, देखा आपने? आप कंपनी के हिसाब से उनको नहीं खोजते कि इस कंपनी का लीडर कौन है, नहीं। आप क्या डालते हैं? कोई भी टॉपिक डालते हैं कि आप सोनू शर्मा को सुनना चाहते हैं, सोनू शर्मा डालेंगे। हर्षवर्धन जी को सुनना चाहते हैं, क्यों? आप उनको क्यों सुनना चाह रहे हैं? और उसको सुन के आप अपनी कंपनी में काम करते हैं। बात को समझे? यानी काम करने के लिए आपने वहां से क्या ली? एजुकेशन ली है। कंपनी आपकी जबरदस्त है, जबकि उनको सुन के उनकी कंपनी में काम नहीं करते आप। कंपनी तो आपकी जबरदस्त है, उनको सुन के आप इस कंपनी में अप्लाई करते हैं। ऐसा ही है ना? मानते हो ना इस चीज को? अलग अलग लीडर्स को सुनते हो, बड़े बड़े लीडर्स को सुनते हो, और आके अपनी कंपनी में काम करते हो। क्या है इसका मतलब? कहीं ना कहीं क्या चीज छूट रही है? कंपनी जोरदार है, प्रोडक्ट जोरदार है, लेकिन हमारा अभी सिस्टम उतना मजबूत नहीं है। मतलब वो व्यक्ति को एजुकेशन उतनी मजबूत नहीं है। तो आपको अपने आपने लीडर को चुना कि मैं यार इसको सब्सक्राइब कर देता हूं, सोनू शर्मा जी को मैं सब्सक्राइब कर देता हूं, संतोष नायर जी को क्यों कर दूं? क्योंकि अब आप लीडर का चुनाव कर रहे हैं। तो आप जब किसी को चुनते हैं तो आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, जब लोग आपको चुनते हैं तो लीडर बनते हैं। और लोग कब चुनेंगे? आपने संतोष नायर जी को क्यों चुना? आपने सोनू शर्मा जी को क्यों चुना? वो जब सेलेक्ट हो जाएगा ना काम, तो फिर अपने पास में उन लोगों से ज्यादा एक चीज है, उन लोगों के पास एजुकेशन अच्छी है, लेकिन हो सकता है वो कंपनी इतने लोगों को, ज्यादा लोगों को पसंद नहीं है। हमारा प्लान भी पसंद है, हमारा प्रोडक्ट भी पसंद है, और अगर हमारे अंदर उन जैसी एजुकेशन आ जाए, तो आप बताओ, अब लोग आपके पास आएंगे या नहीं आएंगे? और वो जब कहानी बदलेगी ना, वो है आपका पैसिव इनकम, वो है आपकी पूरी असली लीडरशिप। तो बात समझी यहां पे? चलो अगले टॉपिक पे चलते हैं। जब आप प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, उसको मार्केटिंग कहते हैं। और जब आप प्रोडक्ट के बारे में सीखते हैं या सिखाते हैं, उसको बिजनेस कहते हैं। अब आपसे मैं यहां पे ये पूछना चाहूंगा, देखिए वापस से सुनिएगा। जब आप प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, इतना अच्छा प्रोडक्ट है, इतना हमारा जबरदस्त है, इतने लोगों को रिजल्ट आए, ये प्रोडक्ट के बारे में आप बताते हैं, तो उसको मार्केटिंग कहते हैं। और जब आप प्रोडक्ट के बारे में सीखते हैं कि यार ये कैसे काम करता है, चलो सागर सर का वीडियो देखते हैं, या लोगों को सिखाते हैं कि ये इसकी साइंस है, इस साइंस के ऊपर ये काम करता है, तो आप बिजनेस करते हैं। इसको बिजनेस कहते हैं। अब मैं आपसे यहां पूछना चाहूंगा, आप लोगों को बता रहे हैं या प्रोडक्ट लोगों को सिखा रहे हैं एक्चुअल में? सही सही तो बता रहे हैं तो एक लिखें,
अगर सिखा रहे हैं तो दो लिखें, क्योंकि सिखाएंगे तो बिजनेस होगा, बताएंगे तो मार्केटिंग होगी। और अब मुझे बताओ, जब धंधा हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का है, मार्केटिंग का नहीं है, तो मार्केटिंग से बड़ा पैसा नहीं मिलेगा। पैसा तो मिलेगा, लेकिन बड़ा पैसा नहीं मिलेगा। बड़ा पैसा कब मिलेगा? जब मार्केटिंग में से नेटवर्क मार्केटिंग में जाएंगे। तो अगर आप कह रहे हैं एक एक एक, तो इसका मतलब क्या है? अब अपने को दो पे चलना है। तो बताने से प्रोडक्ट बिकता है, और सिखाने से प्रोडक्ट पूरी जिंदगी भर बिकता है, मतलब बिजनेस चलता है आपका। तो अब सेकंड मोड पे कब जाएंगे? तो सागर सर का एक वीडियो है जिसमें यह बताया गया है कि प्रोडक्ट की साइंस बताई गई है कि कैसे काम करता है। और फिर क्वेश्चन आंसर का भी एक है, एफएक्यू का, दो वीडियो है। अब आपसे मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे, कितने लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा? देखा है जिनका कुछ नहीं लिखना। जिन्होंने नहीं देखा, दोनों वीडियो की बात कर रहा हूं, ये मत बोलना एक देखा है दूसरा नहीं देखा। अगर आपने दूसरा नहीं देखा तो भी नो ही लिखेंगे, एन, कि भाई हमने नहीं देखा। कोई बड़ी बात नहीं है, आज आपको उसको देखना है। अगर आप उसको देखेंगे तो मैं आपको कह रहा हूं, इतना जबरदस्त आपका कॉन्फिडेंस होगा कि आप ऐसे प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे हैं जो दुनिया में ही किसी के पास नहीं है। हो सकता है लास्ट में आप मुझे याद दिलाएंगे तो मैं आपको दोनों प्रोडक्टों के लिंक भी यहाँ पे डाल दूंगा, या जो भी को होस्ट है हमारे वो सर्च करके डाल देंगे। कोई खास बात नहीं है, उसको जरूर जरूर देखना है। उससे ज्यादा नॉलेज और कहीं से आपको मिल भी नहीं सकती, साइंटिफिक नॉलेज। जो चीजें आपको वीडियो देखते जाइए, नोट डाउन करते जाइए, वीडियो देखते जाइए, नोट डाउन। जब आप नोट डाउन करते हैं तो आपके इधर नोट डाउन होती है। कर लेंगे? कर लो ये काम, झंझट खत्म। एक बार करना है जिंदगी में। हमारे पास में कोई दाल चीनी वाला काम नहीं है कि चीनी लेके आओ, आधा किलो लेके आओ, पर्ची पे क्या लिखा है, सब्जी वाला काम नहीं। हमारे पास तो क्या है, नॉर्मल सा। एक बार आपने प्रोडक्ट के बारे में पढ़ लिया, हमारा प्रोडक्ट ऐसे ही काम करना है, वही काम करेगा जो पिछले कई हजारों सालों से कर रहा है, वैसा ही आगे भी करने वाला। तो एक बार सीख लो ना, झंझट खत्म। ठीक है, चलो। जब आप प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं तो उसको मार्केटिंग कहते हैं। तो सिर्फ मार्केटिंग करते रहोगे तो नेटवर्क मार्केटिंग कैसे होगी? और जब आप प्रोडक्ट के बारे में सीखते हैं या सिखाते हैं तो उसको नेटवर्क मार्केटिंग या बिजनेस कहते हैं। आप क्या सीखना चाहते हैं? प्रोडक्ट बेचना सीखना चाहते हैं या नेटवर्क बनाना सीखना चाहते हैं? तो प्रोडक्ट बेचना सीखना चाहते हैं तो पी लिख दें, और नेटवर्क बनाना सीखना चाहते हैं तो एन लिख दें। मैं थोड़ा सा इस पे इसलिए रुकता हूं, आप किसी का स्क्रीनशॉट भी लेना चाहो तो आप ले सकते हैं। क्या सीखना चाहते हैं? प्रोडक्ट बेचना या नेटवर्क बनाना? पी या एन? अब देखो, लिखेंगे तो साहब एन ही, लेकिन कर क्या रहे हैं? ये वो वाली बात हो गई, किसी से पूछा, बोले भैया नौकरी में ज्यादा पैसा है या बिजनेस में? बोले सर बिजनेस में। बोले ये पक्का है? पक्का सर। आप क्या कर रहे हो? बोले नौकरी। तो कम पैसा चाहिए, ऐसे ही चल रहा है ना। दुनिया में सबको पता है बिजनेस में पैसा है, फिर भी कर क्या रहे हैं? नौकरी। क्यों भाई? इसको ही तो माइंड सेट कहते हैं, कि पता होने से कुछ नहीं होता। पता तो सबको है। किसको नहीं पता कि शराब नहीं पीनी चाहिए? बताओ, दुनिया में कौन सा ऐसा आदमी होगा जिसको नहीं पता? अच्छा, जिनको नहीं पता ना, तो गवर्नमेंट ने लिखवा दिया उसको, शराब पीना शरीर के लिए हानिकारक है, उस पर लिखवा दिया। किसको नहीं पता गुटखा खाना खराब है? उस पर लिखवा दिया कि इससे कैंसर हो सकता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब भी नहीं पता तो कब पता चलेगा? तो मैं जब ये बात देखता हूं तो मुझे समझ आता है कि जो लिखा हुआ है उसको ही आदमी नहीं मानता, तो बताए हुए को कौन मानेगा? कभी तो कहते हैं ये क्या प्रोडक्ट आपका ऑथेंटिक है, क्या गवर्नमेंट इसको अप्रूव करती है? अरे गवर्नमेंट तो गुटखे को अप्रूव नहीं करती ना, गवर्नमेंट की कौन मानता है? अच्छा, लोग कहते हैं कि अगर ये प्रोडक्ट इतना ही जबरदस्त है तो गवर्नमेंट इसको प्रमोट क्यों नहीं करती? तो फिर मैं पूछता हूं, अगर गुटखा इतना ही हानिकारक है तो फिर गवर्नमेंट इसको बंद क्यों नहीं करती? बताओ, तो आप क्या कहोगे? क्यों बंद नहीं करती? जब अच्छी चीजों को प्रमोट नहीं कर रही तो मैं तो कह रहा हूं खराब चीजों को बंद क्यों नहीं करती? बताओ, तो इसका क्या जवाब होगा? तो गवर्नमेंट का काम है देश को चलाना। अभी किसी को गुटखा अच्छा लगता है तो गुटखा खाएगा, मैग्नेट अच्छा लगता है तो मैग्नेट यूज करेगा। गुटखे की जो कंपनी है उसका काम है गुटखे का प्रचार करना, और हमारी कंपनी है उसका काम है मैग्नेट का प्रचार करना। वो इतने खराब प्रोडक्ट को इतने बढ़िया ढंग से प्रमोट कर रहा है, और हम इतने अच्छे प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं, और मिशन लड़ाई में किधर अटके हुए हैं?
गवर्नमेंट सबको प्रमोट क्यों नहीं करती? भाई सब कुछ गवर्नमेंट ही प्रमोट कर देगी तो लोग फिर नौकरियां कहां से करेंगे? अगर गवर्नमेंट ही बता देगी नवरत्न ठंडा ठंडा कूल कूल, टेंशन जाओगे भूल, तो अमिताभ को कौन पूछने वाला है? फिर कल कहोगे कि गवर्नमेंट ही फिल्में क्यों नहीं बना लेती, फिर कल कहोगे कि ये क्यों नहीं कर देते, फिर गवर्नमेंट ने तो स्कूल बनाई है, आप पढ़ते हो क्या उसमें? गवर्नमेंट ने तो हॉस्पिटल बनाई है, आप जाते हो क्या उसमें? अब उस समय तो आप कहते हो हम तो उधर जाएंगे प्राइवेट में। तो ये प्राइवेट कंपनी है ना। गवर्नमेंट के पास जो है वो तो नौकरियां हैं, वो देती नहीं है जो आप चाहते हो। तो अगर हम उसी में अटके रहे तो उनके साथ ही हम अटक जाएंगे। हमें समझ में आ गया तो हमें केवल समझाना है लोगों को ये बात, कि भाई मेरे को ये समझ में आ गया कि सरकार का काम है व्यवस्थाओं को मेंटेन करना। अगर हम प्रोडक्ट मैग्नेट का बेच रहे हैं, अगर खराब होता तो गवर्नमेंट बंद कर देती ना। इसका मतलब ठीक है, लेकिन वो प्रचार इसलिए नहीं करेगी कि हम उनको डायरेक्टली इसका प्रचार के लिए कुछ देते नहीं है। गवर्नमेंट अपना प्रचार करेगी, सरकारी चीजों का प्रचार करेगी, तो वहां पे अपने को बहुत ज्यादा अटकने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलो। तो ये वाला टॉपिक समझ में आ गया, आप क्या सीखना चाहते हैं। अब आप कहते हैं मैं नेटवर्क सीखना चाहता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग सीखना चाहता हूँ। तो भाई नेटवर्क मार्केटिंग सीखने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग की ही किताबें पढ़नी पड़ेंगी, उसी तरह के लोगों के उसी तरह के वीडियोज आपको देखने पड़ेंगे। प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको कुछ स्पेशल सीखने की जरूरत नहीं है, केवल प्रोडक्ट के बारे में अच्छी नॉलेज ले लो। और नॉलेज क्या होती है? जब उर्मिल सर किसी भी व्यक्ति को ये कहें कि भाई साहब आज आप बताओगे प्रोडक्ट के बारे में, और वो कहता है यस सर मैं बताऊंगा। वो ये कहेगा सर मैं यहाँ बता नहीं सकता, मैं दो लोगों के सामने बताऊंगा, मैं तो एक अकेले को ही बता सकता हूँ, मैं चारों के बीच में नहीं बताऊंगा, अनजान लोगों को नहीं बताऊंगा, तो कैसे काम चलेगा? अपलाइन का सही उपयोग क्या है? अपलाइन से काम करवाते रहना या अपलाइन से काम सीखते रहना? आप इसको ऐसे लिख लिख सकते हैं। मैंने लिखा अपलाइन से काम करवाते हैं, ये सही उपयोग है, या अपलाइन से काम सीखते हैं? तो आप क्या करते हैं पहले तो मेरे को ये बताओ। देखो अभी कुछ मत लिखो, पहले आप ये बताओ कि आप अपलाइन से काम सीखते हैं या करवाते हैं? कि सर एक प्लान देना पड़ेगा, सर एक आईडी लगानी पड़ेगी, सर मेरी केवाईसी नहीं हो रही, मेरी केवाईसी करवा दो। तो अपलाइन एक आप ये बोलो फोन करके, आज से आप क्या बोलेंगे? सर मुझे केवाईसी नहीं आती है, फटाफट से एक काम करिए, व्हाट्सएप की वीडियो कॉल पे आइए और मुझे बताइए व्हाट्स कैसे केवाईसी करनी है। जिंदगी भर केवाईसी करवाते रहेंगे, केवाईसी करना नहीं आएगा। एक दिन बोल दो कि मैं करूंगा, आप देखते जाइए कैसे करना है, आ जाए। तो अपलाइन से अगर काम करवा रहे हैं तो आप उसका सही उपयोग नहीं कर पा रहे, वो आपके लिए समस्या है क्योंकि आपको पता ही नहीं है। और अगर आप अपलाइन का उपयोग क्या कर रहे हैं वो देख लो आप। तो क्या करना है अपने को? सीखने में करना है। जब तक आप ये कहते रहेंगे ना मुझे ये नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, तो नेटवर्क मार्केटिंग का सीधा सा हिसाब है, अगर आपको ये नहीं आता तो इधर पैसा नहीं आता। देखो कितना अच्छा प्रोफेशन है, पता है आपको? एक दिन आप इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर भी पैसा नहीं आ रहा, और एक दिन सिर्फ डांस करेंगे स्टेज पे तब भी पैसा आएगा। कई लोग पूछते हैं ऐसे क्या जिंदगी भर करना है? मैं कहा नहीं, बाद में तो डांस करना है बस। अभी करना है, ये जो चल रहा है ना, उछल कूद अभी करनी है, बाद में तो पूरी जिंदगी डांस करना है। जितना अच्छा डांस करोगे उतना ही शाम को पैसा आएगा। तो मेहनत कितने साल करनी है? 2 से 3 साल। और फिर जिंदगी भर डांस करना है। और दूसरे प्रोफेशन में पता क्या होता है? उनको तो कभी ब्याह शादी होती है तब डांस करने का मौका मिलता है, पूछ के देख लेना नौकरी वालों को। और उसमें भी उनकी हिम्मत नहीं होती डांस करने की। तो अब आप काम को समझो, अगर सही समय पे मेहनत हो गई तो बाद में डांस करने का मौका मिलेगा, और अगर सही समय पे मेहनत नहीं हुई तो जिंदगी भर काम ही करते रहना पड़ेगा। तो काम को कैसे करना है? अपलाइन का सही उपयोग है। कोई व्यक्ति अगर आपकी टीम में ये जानता है कि केवाईसी और आईडी कैसे लगती है, और आप उसको जानते हैं और फिर भी आप ये नहीं जानते आईडी और केवाईसी कैसे होती है, तो इसमें गलती आपकी है। कोई भी आदमी को क्या पता आप क्या करना चाहते हैं नहीं, और क्यों सिखाएगा? आप मुझे बताइए, टीचर विद्यार्थी को पढ़ाता है या वो प्रेजेंट रह के पढ़ना चाहता है? वो पूछेगा कि गुरुजी ये नहीं आता, जब भी तो गुरुजी सिखाएंगे ना। वो जमाना गया कि जहां एक बड़ी सी डंडी लेके आदमी कहता था याद कर नहीं तो घर नहीं जाने दूंगा, वो टाइम गया।
अब तो आपको डंडा लेके ये कहना पड़ेगा, गुरुजी ये सिखाओ वरना घर नहीं जाने दो। तो अब जो भी आदमी ये कहता है मुझे प्रोडक्ट नहीं आता, सागर सर का वीडियो देखो। मुझे क्वेश्चन आंसर नहीं आते हैं, सागर सर का वीडियो देखो। कोई कहता है मुझे केवाईसी नहीं आती है, तो अपने अपलाइन को पकड़ लो कि केवाईसी सिखाओगे उसके बाद ही आईडी लगाऊंगा। अब आगे मैं खुद लगाना जानूंगा तब करूँ। और एक बार सीख के देखो, फिर देखो काम होता है कि नहीं। जब तक इंटरेस्ट नहीं बनेगा ना सर, तब तक काम नहीं होगा। समझ गए आप? जब आदमी कोई भी खाने पीने की चीज होती है, बीड़ी गुटखा सिगरेट, जब वो नहीं सीखता है ना तो छुप छुप के करता है। वो मतलब नई आदत होती है तो, और आदत हो जाती है ना, तो फिर उसको आप मारा पीटी कर लो जब भी नहीं छोड़ता है। तो इस बिजनेस को आप कभी कभी कर रहे हैं तो आदत नहीं पड़ी है। एक दिन ऐसा भी आएगा जब घर वाले सब विपरीत खड़े होकर कहेंगे छोड़ दे ये बिजनेस, और आप कहोगे अब नहीं छोड़ा जाएगा। वो आदत होती है। अभी तो इसी स्थिति में अपलाइन ये बोल दे, कई तो अपलाइन से ही पूछ लेते हैं, सर बताओ आप साफ साफ बता दो करना है कि नहीं करना। मतलब जैसे उसने नौकरी पर रख रखा हो, और अब गलती से अपलाइन ये बोल दे कि रहने दे, तो वो छोड़ देता है। कितनी आसानी से छोड़ देता है। इसमें इसका मतलब है कि वो शर्तों पे अटका हुआ है, बिजनेस उसके दिमाग में नहीं है। नहीं तो बिजनेस तो इस स्थिति तक होता है, ऊपर सब कुछ खत्म हो जाए ना, तब भी वो ये खड़ा रहे कि हाँ अपना नंबर, अपन तो अपनी जगह खड़े, क्योंकि अपना बिजनेस अपने से चलता है, ऊपर से नहीं चलता। समझ गए आप? नौकरी में कोई आपका साथी, आपको बॉस बोल देता है छोड़ दे नौकरी, तो आप छोड़ते हैं क्या? तब तो रिक्वेस्ट करते हैं, सर सर प्लीज सर गलती नहीं होगी दोबारा से, क्योंकि वहां पे घर चलता है आपका। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है वो भी मैं बताऊंगा आगे, कि ये सब क्यों होता है, ऐसा क्यों करता है आदमी। आगे चलते हैं। अगली लाइन है, आप किसके साथ काम करते हैं। देखो अभी ध्यान से यहां समझना, आप प्रोडक्ट के साथ काम करते हैं, अपलाइन के साथ काम करते हैं, या सिस्टम के साथ काम करते हैं। ध्यान से सुनना, सवाल को अच्छी तरह समझना, जल्दी मत करना। आप किसके साथ काम करते हैं। प्रोडक्ट के साथ करते हैं तो प्रोडक्ट की बात करेंगे, अपलाइन के साथ करते हैं तो अपलाइन की बात करेंगे, और सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं तो फिर सिस्टम की बात करेंगे। आप चेक करो किसके साथ करते हैं। तो प्रोडक्ट के साथ काम करते हैं तो प्रोडक्ट से जो आता है वो मिलेगा। अपलाइन के साथ काम करते हैं तो अपलाइन से जो मिलना चाहिए वो मिलेगा। और सिस्टम के साथ अगर काम कर रहे हैं तो सिस्टम से जो मिलता है वो मिलेगा। और सबसे बड़ा पैसा सिस्टम, कंपाउंड एक सिस्टम है, नेटवर्क एक सिस्टम है, अपलाइन एक माध्यम है, प्रोडक्ट एक माध्यम है, सिस्टम तक तो पहुंचे ही नहीं हम। अच्छा, आप किसी भी गाड़ी में बैठो जो ऑटो स्टार्ट होती है बटन दबाने से, कोई भी आदमी आप में से 300 में से कोई भी बैठो, अगर हम बटन पे हाथ रखेंगे तो गाड़ी स्टार्ट होगी कि नहीं होगी? मतलब आपको बता दिया कि भैया बटन दबाने से गाड़ी स्टार्ट होती है, आप दबाएंगे होंगी। लेकिन जितनी आसानी से आपने बटन दबाया उतनी आसानी से गाड़ी चला सकते हो क्या? तो इस बिजनेस में एंट्री करने का तरीका बटन दबाना। तो आप गाड़ी स्टार्ट तो कर लेते हो, चलती नहीं है, क्योंकि चलाने के लिए नॉलेज चाहिए। और स्टार्ट, बिजनेस स्टार्ट तो हो गया, अभी स्टार्ट करने के बाद में आपको नॉलेज चाहिए। अब वो क्या होगी? अगर बिना सीखे चला रहे हैं तो अपलाइन का काम क्या है पता है? जो कंडक्टर सीट है वहां अपलाइन बैठेगा। अगर आपने अभी भी ड्राइवर सीट पे अपलाइन को बैठा दिया तो मुझे बताओ, उधर बैठ के आपको कभी गाड़ी चलानी आएगी क्या? तो कहीं ऐसा तो नहीं चल रहा है? तो आप चेक कर लो। तो अपलाइन किधर बैठेगा? कंडक्टर सीट की तरफ। और आप कहां बैठेंगे? ड्राइवर सीट पे। तब ही सीखेंगे। भले ही स्पीड कितनी भी कम हो, गाड़ी तो तभी आएगी। वरना जिस दिन अपलाइन कंडक्टर की सीट से उतर जाएगा ना, गाड़ी स्टार्ट ही खड़ी रहेगी। और आप एक ही चीज बोलते रहेंगे, यस मैं ई बाइटोरियम करता हूं। करते हो कितने साल से? 3 साल हो गए। चल रहा है? चल नहीं रहा, करते हैं। चलता तो कहीं ना कहीं पहुंचते ना। तो कर रहे हैं या चल रहा है, दोनों में बहुत अंतर है। तो आपको कितना आता है वाइटोरियम? बटन दबाने जितना। ठीक है। और उसको गाड़ी स्टार्ट करना बोलते हैं, गाड़ी चलाना नहीं बोलते। और अब आपको एक अगली बात बता देता हूं, जब गाड़ी चलती नहीं और स्टार्ट होती है, फ्यूल तब भी लगता है, मंजिल नहीं मिलती है।
आपके जो खर्चे हो रहे हैं ना, वो स्टार्ट गाड़ी के खर्चे, खड़े खड़े खर्चे हैं। इंश्योरेंस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, उसको कोई मतलब नहीं है कितनी चली है गाड़ी। सर्विस आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। थोड़ा लंबे टाइम पे आएगी, आएगी, क्योंकि सर्विस में दो टाइम होते हैं, कितना किलोमीटर चले हो, एक वो सर्विस, और एक होती है कितने दिन हो गए, वो सर्विस। आएगी, आपकी सर्विस भी आएगी, आपका इंश्योरेंस भी आएगा, और फ्यूल भी लगता रहेगा अगर गाड़ी स्टार्ट है तो, लेकिन मंजिल तक नहीं जाओगे। तो यही चल रहा है, कितने लोगों को ऐसा ही लग रहा है, खर्चे हो रहे हैं, बिजनेस नहीं चल रहा। एक लिखो, लिखना जरूरी है, एक्सेप्ट करना जरूरी है। मैं अभी आजकल महाराणा प्रताप सीरियल देखता हूँ, उसमें राणा जी उदय सिंह जी कहते हैं, अगर राणा उदय सिंह कोई भूल कर सकता है तो स्वीकार करने की हिम्मत भी है। तो किस किस राणा के अंदर स्वीकार करने की हिम्मत है, ये दिखाएं। अगर भूल करने की हिम्मत रख सकते हैं तो स्वीकार करने की हिम्मत भी होनी चाहिए। तो अभी बटन दबा दिया है ना, तो नहीं चलानी आती है तो अपलाइन को महीना 2 महीना साथ बिठा लो, चलानी आ जाएगी, लेकिन ड्राइवर सीट पे नहीं, कंडक्टर सीट पे। ठीक है। हाँ, 1 2 दिन बिठा सकते हो। आप भीड़ भड़क्का है तो ड्राइवर इधर कर दो, 15 20 आदमी इकट्ठे हैं तो अपलाइन को आगे प्रमोट कर दो कि अपलाइन साहब करेंगे। सिंगल 1 2 व्यक्ति है तो आप बीच बीच में गाड़ी लेते रहो, थोड़ी थोड़ी देर में तो चल जाएगी। चलो, तो आपको किसके साथ काम करना है? सिस्टम के साथ। और सिस्टम तक पहुंचाने का जरिया क्या है? सबसे पहले प्रोडक्ट काम आता है, फिर अपलाइन की हेल्प लेनी होती है। लेकिन प्रोडक्ट काम आता है, लेकिन प्रोडक्ट पे अटकना नहीं है, रुकना नहीं है प्रोडक्ट के साथ ही कि वहीं पे रुक गए बस, वो काम करना आ गया तो प्रोडक्ट की बात करो, जल्दी से अपलाइन का साथ लो, बिजनेस सीखना शुरू करो, और फिर एक दिन सिस्टम पे उतर जाओ। जब ये तीनों लाइनें क्रॉस कर लोगे, तब आता है, बाढ़ आती है ना जैसे, वैसे पैसा आता है। अगर आप प्रोडक्ट पे अटके हुए हैं तो उतना ही पैसा आएगा जितना प्रोडक्ट से मिल सकता है, और अपलाइन पे अटके हुए हैं तो अपलाइन जितनी हेल्प कर सकता है उतना ही पैसा आएगा। जिस दिन सिस्टम पे चले जाओगे तो आप सोच भी नहीं सकते कितना पैसा आ सकता है आपके पास। ठीक है। चलो, अगर यहां तक सबको बात समझ आ गई है, आपको लगता है कि मजा आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, तो आप एक बार इस पे ओम लिख सकते हैं, OM। चलो, मैं अगले पे चलता हूं। जब तक मेरे को भी तो पता होना चाहिए, समझ भी पा रहे हो कि मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। जब आप किसी ट्रेनिंग को ज्वाइन करते हैं तो आपका ज्ञान बढ़ता है, और जब आप ट्रेनिंग देते हैं तो आपका धन बढ़ता है। अब ट्रेनिंग दे कैसे? क्योंकि ट्रेनिंग तो ली नहीं है अपन ने। मैं वही तो बात बता सकता हूं जो मैंने सीखी हो। जब मैं सीखता ही नहीं हूं तो बताऊंगा कैसे? आप बताओ। कोई भी चीज अगर मेरे से कोई ये पूछे, अभी मैं मुंबई बहुत बार गया हूं, या जो लोग नहीं गए मैं उनसे पूछूं कंपनी कैसी है हमारी, तो कैसे बताएंगे? लेकिन जो गए हैं अगर मैं उनसे पूछूं कैसी है तो वो बता देंगे। मैं पूछता हूँ कैंटीन कैसी है हमारी, नहीं बता पाएंगे लोग। लेकिन जो गए हैं उनसे पूछेंगे कैंटीन कैसी है तो बता देंगे। तो आप बता वो ही सकते हो जो आपने देखा हो, जिसके बारे में जानकारी हो। अब आप कहते हो ये चीज मुझे कठिन लगती है, ये चीज समझ में नहीं आ रही, वो चीज इसलिए समझ में नहीं आ रही कि आपने समझा ही नहीं है। भाई, हम 5वीं क्लास के बच्चों की क्लास थोड़ी ना ले रहे हैं। और अगर आप 40 साल के बाद, 30 साल के बाद ये कहते हो मुझे समझ नहीं आ रही है, तो कब आएगी इस जिंदगी में? पर कितनी साल में आ जाएगी? कितनी एज के हो जाओगे जब समझ में आ जाएगी? गवर्नमेंट ने तो अधिकार दे दिया वोट डालने का, उनको लगता है आपको देश समझ आ रहा है, और आप कह रहे हो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा हो सकता है, पर समझना मुश्किल नहीं हो सकता। कोई चीज नहीं पता ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन पता ही ना करें तो बड़ी बात है। कहते हैं ना, पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है? जो मुझे आता है वो मैं, वो चीज मैं शुरू कर दूंगा, और जो मुझे नहीं आता है वो चीज मैं सीख लूंगा। हम क्या कहते हैं, जो आता है ना उतना ही करेंगे कुछ भी हो जाए। भाई, जितना आता है उतना ही करेंगे तो उतना ही मिलेगा ना जितना आता है। अब कोई आदमी कहता है 10 अंकों का पासवर्ड है, कहता है 9 अंक तक अपने को बिल्कुल पता है, तो 9 अंक तक आपको तो पता है, पर सिस्टम तो ये कहता है 10 लगाने पड़ेंगे। सिस्टम ये होता है। मतलब आपको 9 तक जानकारी थी, लेकिन 10वीं बार नहीं पता थी तो खजाने का ताला नहीं खुलेगा। लेकिन हमारे इस बिजनेस में पता है क्या है, 10 में से 10 नहीं चाहिए तभी तो इधर बैठे हैं। 10 में से 10 होते तो किसी अफसर की सीट पे बैठे होते आप।
हमें ये सिस्टम क्या कहता है, 10 में से 2 ही अंक पता होना चाहिए, पासवर्ड खुल जाएगा। इतना आसान बिजनेस में भी हम कहीं ना कहीं इधर उधर हैं, तो ऊपर वाले ने हमारे साथ बिल्कुल सही किया है, जहां पे है वो हमारी सही जगह है। ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से कहीं है, हम अपनी वजह से ही कहीं है। इतना अच्छा बिजनेस दे दिया आपको, फिर तो इसका मतलब है ये काम हमको सही तरीके से करना है। सही तरीके से जो चीजें हैं उनको करना है। ये जो मैं आपको छोटी छोटी पिच लाइन दे रहा हूं, इनको याद करके आपको बिजनेस में आगे बढ़ना है। अगली, लॉ ऑफ एवरेज। अब देखो यहां पे बात को समझना, ये क्या है लॉ ऑफ एवरेज। आज मैंने इसको ढूंढ लिया। कुछ प्रोडक्ट इसलिए सेल हो जाते हैं क्योंकि लोगों को इस तरह के प्रोडक्ट की आवश्यकता थी। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज। अब मैं आपसे कभी एक सवाल करता हूं कि भाई 100 लोगों को अगर हम प्लान दें तो कितने लोग ज्वाइन होंगे, तो आप कहते हो 10। ये वो 10 है। कौन से वाले? ये वो 10 है। अरे जब आप भीड़ में पत्थर मारोगे तो लगेगा, लेकिन सवाल ये होगा किसी को भी लगेगा, उसको नहीं लगेगा जिसको आपने मारा है। क्योंकि मारना, जिसको मारा है उसको ही लगेगा। उसमें एजुकेशन चाहिए, आपके निशाने अच्छे होने चाहिए। लेकिन पत्थर फेंक दिया 100 लोगों के बीच में और किसी को तो लगेगा। ये लॉ ऑफ एवरेज है। आप कहते हो ना, मैंने किसी से बात करी, वहां कोई दूसरा खड़ा था, उसने सुन लिया, उसने प्रोडक्ट ले लिया, क्योंकि उसको इस तरह की आवश्यकता थी, इसलिए ले लिया। अभी जैसे हमारा एक प्रोडक्ट आ रहा है कि भाई इससे बाल है ना झड़ना बंद हो जाएंगे, गहरे होंगे। अब बताओ ऐसे प्रोडक्ट की लोग सर्चिंग कर रहे हैं कि नहीं? अब जैसे उनके पास ये बात जाएगी वो ले लेंगे। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज। लेकिन लॉ ऑफ एवरेज में भी वर्किंग चाहिए, मेहनत के बिना तो, जब तक उनको ये नहीं पता, जब तक वो लेंगे कैसे? तो उसमें भी हमें 90 लोगों को, 100 लोगों को बताना पड़ता है, तब जाके उसका लॉ ऑफ एवरेज निकल के आता है। अब यहां पे मेरा सवाल रहेगा आपसे, अब ध्यान से सुनना सवाल को। अब ऊपर वाले की कृपा से आपको 100 में से 10 मिल गए, इसमें आपकी कृपा नहीं है, आपकी मेहनत नहीं है। ऊपर वाले की कृपा है कि उसने नियम ही ऐसा बनाया है। एक आदमी ने कहा कि साहब बगीचा किसी और का है, लेकिन ये आदमी जो बाहर खड़ा है ना, इसने पेड़ भी नहीं लगाया, पानी भी नहीं दिया, और पत्थर मार दिया और फल टूट के गिर गए। बताओ साहब इसको कैसे मिल गए? तो भगवान से ही पूछा डायरेक्टली। तो भगवान ने कहा भाई पत्थर मारने जितनी मेहनत तो करी है ना। फिर थोड़ी देर में बगीचे का मालिक आता है और उसको डंडे मारता है। बोले आप डंडे क्यों हैं? बोले मेहनत गलत तरीके से करी है ना, मेहनत का फल तो मिलेगा। तो 2 नंबर का काम करोगे ना तो पैसा तो आएगा, लेकिन जेल में भी जाएगा। अब कई लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट कंपनियों में बड़ा पैसा है। बड़ा पैसा है तो बाद में उसका फिर बड़ा पैसा निकल जाता है। तो जब उसको डंडे पड़े तो उसके समझ में आ गई कि मेहनत तो करी, गलत करी। अब मैं आपसे पूछता हूं, जिसने जिसका बाग है, वो जब फल तोड़ेगा, जब कोई रोकेगा? उसको उसी फल से स्वाद भी आएगा खाने का, और बेचने पे पैसा भी आएगा। उसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसने सही दिशा में मेहनत करी है। तो सही दिशा की मेहनत और गलत दिशा की मेहनत, तो कई बार लोग कहते हैं मैंने उसको बोल दिया है, वो जुड़ गया मेरे साथ। बिल्कुल जुड़ गया। सही दिशा में जुड़ा है तो जिंदगी भर फल देगा, और गलत दिशा में जुड़ा है तो फल तो देगा, साथ में डंडे भी पड़ेंगे। वही आदमी 10 लोगों को और लेके चला जाएगा आपकी टीम से। अब समझे सही सही अर्थ इसका, कि कुछ ये लॉ ऑफ एवरेज है क्या? ये प्रकृति ने इसलिए बनाई है कि आप हमेशा उम्मीदवान रहे, कि कुछ काम करते हैं तो कुछ तो मिलता है यार। लेकिन अब मेरा सवाल है, अगर 100 में से 10 आते हैं तो मुझे 20 लोग चाहिए, तो मुझे कितने लोगों से मिलना पड़ेगा? जल्दी से जवाब देंगे। अगर 100 में से 10 आते हैं तो मुझे 20 चाहिए, तो कितने से मिलना पड़ेगा? इसको बोलते हैं, आपने लॉ ऑफ एवरेज का सहारा ले लिया कि भैया जब 100 में से 10 दे दिए भगवान ने, तो अब तो मेरे को 200 से मिलना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूं, आप चाहे लॉ ऑफ एवरेज का भी सहारा ले सकते हैं, कि यानी 200 से मिलके 20 ला सकते हैं, और आप एजुकेशन का भी सहारा ले सकते हैं, 100 में से ही 20 ला सकते हैं। तो जब आप लॉ ऑफ एवरेज का सहारा लेते हैं तो मेहनत बढ़ जाती है, उसको बोलते हैं हार्ड वर्क।
और जब आप एजुकेशन का सहारा लेते हैं तो 100 में से ही 20 निकल जाते हैं। इसको बोलते हैं एजुकेशन। यही था अपना टॉपिक, हार्ड वर्क और एजुकेशन। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप 200 में से 20 लाएंगे या 100 में से 20 लाएंगे, और वो 100 भी जाएंगे नहीं, फिर उसी में से 30 बनेंगे, उसी में से 40 बनेंगे। और एजुकेशन में इतनी पावर है, 100 में से 100 ला सकती है, लेकिन लो ऑफ एवरेज आपकी हमेशा 100 में से 10 ही लाएगी। तो अपनी एजुकेशन को बढ़ा के आप उन्हीं 100 में से कम मेहनत के अंदर संख्या बढ़ा सकते। बताओ क्या करना चाहोगे, एच या ई, हार्ड वर्क या एजुकेशन? अब आपने लिख तो सबने दिया, 18 तारीख को जो प्रोग्राम है ना, वो इसी के लिए है। और किस लिए? वो व्यक्ति क्या बताएगा हमें वहां? पकोड़े तलने? क्या बताएगा? क्या नाश्ता करने जा रहे हो वहां? वो यही तो बताएगा कि 100 में से 10 सबके आते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 100 में से 90 कैसे आए, 80 कैसे आए, वो यही बताने वाला है। और हम कहते हैं नहीं नहीं, हम तो फ्री का काम करते हैं, पत्थर मारेंगे फल तोड़ेंगे, अपने को सीखने का नहीं। तो आप नहीं सीखोगे ना, तो फिर कौन सीखेगा? फिर आपकी पीढ़ियों को काम सीखना पड़ेगा। अगर आपने सीख लिया तो बच्चे को यही आईडी मिल जाएगी, और आपने नहीं सीखा तो बच्चे की आईडी अलग लगेगी। फिर बच्चा मेहनत करेगा, फिर बच्चा नहीं सीखेगा तो उसके बच्चे की आईडी लगेगी, वो भी मेहनत करेगा। और एक आईडी पे अगर काम आपने सीख लिया तो बच्चे को सीखना नहीं है, सिर्फ उस आईडी को चलाना है ऑटोमेटिकली। ठीक है? ये राजाओं की तरह राजपाट है, बोले कि राजा कौन बनेगा, बोले अपना बेटा बनेगा। ऑटोमेटिक राज मिल जाएगा उसको, उसको हासिल करने की जरूरत नहीं। चलो, इसलिए मैंने आज कुछ लोगों को लिखा था स्पेशल। मैंने कहा आज मुझे भी ये चीजें, मैंने रात भर ऐसे दिमाग में चलती रही तो मैंने सुबह फटाफट से लिख दी। कुछ लोग, अच्छा अभी हम इस टॉपिक पे थे, लॉ ऑफ एवरेज पे। देखो यहाँ पढ़ा आपने, कुछ प्रोडक्ट इसलिए सेल हो जाते हैं क्योंकि लोग इस तरह के प्रोडक्ट की आवश्यकता। आगे सुनना। कुछ लोग आपके साथ बिजनेस में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि उन्हें कुछ काम की आवश्यकता थी। मानते हो इस बात को? इसको भी बात करेंगे, एक टॉपिक और दिखा देता हूं तो साथ साथ बात हो जाएगी। कुछ लोग आपके साथ बिजनेस में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि उन्हें भी फिलहाल कुछ काम की आवश्यकता थी। और तीसरा है, कुछ लोग आपके साथ इस बिजनेस में इसलिए आते हैं कि इस बिजनेस में कुछ नहीं लगता। बताओ ये बात सही है? कुछ इसलिए आए कि उन्हें कुछ काम की जरूरत थी, और कुछ इसलिए आगे चलो कुछ लगता तो है नहीं, प्रोडक्ट लिया है बिजनेस ओपन कर देते। अब आप खुद ही देखो जो कैटेगरी आपने चुनाव करी है। अब मुझे बताओ, आप 100 से मिले, 10 आ गए ऊपर वाले की मेहरबानी से। उसमें कुछ वो आ गए जिनको प्रोडक्ट चाहिए था, कुछ इसलिए आ गए कि कुछ लगता नहीं है, और कुछ इसलिए आ गए कि किन्हीं को काम की जरूरत थी। तो कैसा नेटवर्क बना होगा हमारा? बताओ। और आप उस नेटवर्क से ये चाहते हो कि पैसा आए आप? बताओ, आप सोच के देखो। ये तो वही बात हो गई ना, कि जैसे बेगर्स जो होता है, भिखारी जो होता है, वो ये कल्पना करे कि कोई 5 करोड़ का चेक डाल दे। भाई मांगने से तो उतना ही मिलेगा ना। अगर हम प्रकृति से सिर्फ अपनी एजुकेशन के बिना सिर्फ डिमांड कर रहे हैं तो वो उतना ही देगी कि आपका पेट भरे। तो जिंदा रखने का काम प्रकृति का है, पर जीवन में जो हासिल करने का काम है ना, वो आपका है। वो आपको जिंदा तो रख सकती है। वो कहते हैं ना, चोंच दिया है तो चुग्गा भी मिलेगा, वो चुग्गा तो मिल जाएगा आपको। पर ऐसा आराम चाहिए ना, जिंदगी में कुछ और हासिल करना हो, तो फिर आपको प्रकृति के से आगे जाना पड़ेगा, लो ऑफ एवरेज से आगे जाना पड़ेगा। ऊपर वाले ने जन्म दिया है ना, जैसे माँ बाप जन्म देते हैं तो माँ बाप पेट भरने तक का काम करते हैं, वैसे ऊपर वाला भी पेट भरने की व्यवस्था कर देगा। आप महीने में एक आईडी लग जाएगी, 2 महीने में एक आईडी लग जाएगी, काम चलता रहेगा। लेकिन जो व्यवस्थाएं आप बनाना चाहते हो कि घर के बाहर 4 गाड़ियां खड़ी रहे और आपको ये सोचना पड़े कौन सी से जाना है, वो व्यवस्थाएं आपको बनानी है। कुदरत ऐसे ही नहीं देगी आप, उसको कुछ चाहिए बदले में। आपको 10 साल बाद डबल पैसा जब होगा ना, जब 10 साल पहले डालोगे। डबल कैसे हो जाएगा?
ये तो नियम है कि डबल होगा, लेकिन होगा कौन सा? आपको पता है आज जमीन खरीदूंगा तो 10 साल बाद ये कई गुना पैसा हो सकता है, पर आज खरीदने के लिए तो चाहिए। तो नेटवर्क बिजनेस भी यही है, आज जो नेटवर्क बनेगा ये 10 साल बाद 10 गुना नहीं, 20 गुना नहीं, 100 गुना होगा। ये भरोसा जमीन पर तो है, आपको गोल्ड पे तो है, आपको एफडी पर तो है, नेटवर्क पे नहीं है, क्योंकि हम उसको देख ही नहीं पाते। आप अपने आसपास देखो, जिन्होंने 10 साल पहले नेटवर्क बनाया था, आज वो कहाँ है, उससे आपको पता चलेगा। यही देखने के लिए तो जाना है 18 तारीख को कि ऐसा होता है क्या। आ गई चीज समझ में? हम और सब चीजों का आइडिया है हमें, बस इसको छोड़ के। अच्छा, जमीन का आइडिया, जमीन खरीदने के पैसे नहीं है। गोल्ड का आइडिया है, गोल्ड के लिए पैसे नहीं है। एफडी का आइडिया, एफडी के पैसे नहीं है। नेटवर्क का आइडिया नहीं है, नेटवर्क करने की हिम्मत है, बस आइडिया नहीं है। तो कैलकुलेशंस भी लगाया करो कि नेटवर्क से क्या बन सकता है। और दुनिया में अगर प्रोडक्ट की बात करें तो मानव से शक्तिशाली कोई प्रोडक्ट हो सकता है क्या? इंसान आपके पास प्रोडक्ट के रूप में है, बताओ। उससे उस पर विश्वास ही नहीं है। चलो, अब है अगली लाइन, तो आपको समझ आएगा कौन से लोग आपको चाहिए। कुछ लोग इस बिजनेस में इसलिए आते हैं, उन्हें लगता है यहां सब कुछ कमाया जा सकता है, ये है वो लोग। लेकिन ऐसा जब लगेगा जब आप उनसे बात करेंगे। ऐसा लगेगा कैसे, अपने आप कैसे लगेगा बताओ? लगेगा तो तब ना, जब आप उनसे चर्चा करेंगे। और जिनको ये लगता है कि यहां से सब कुछ कमाया जा सकता है, वही आपका एक्चुअल राइट बिजनेस है। जो ये कह के आता है कुछ नहीं लगता, चलो कर लेते हैं, चलो एक प्रोडक्ट दे दो जी, वो ठीक है, माध्यम है, आप उसको मना नहीं कर सकते, वो तो आता रहेगा जाता रहेगा। ऐसे कस्टमर भी आएंगे जो दुकान पे खरीदारी नहीं करते, अपने यहाँ कम से कम खरीदारी तो कर लेते हैं, ऐसे भी हैं वहां पे। मैं कई बार साड़ियों की दुकान की आपको एग्जाम्पल देता हूँ। दिखाने वाला एक होता है साड़ी, समेटने वाले पीछे दो रहते हैं। क्योंकि बिखेरने में टाइम नहीं लगता, साड़ी समेटने में टाइम लगता है। अगर दिखाने वाला ही समेटने लग जाएगा तो दिखाएगा कौन? सोच के देखो उस धंधे के बारे में, और उससे पूछो कि क्या करता है दुकान पे, बोले साड़ियां समेटता हूं। क्योंकि सब जगह वेस्टेज है। हमारे यहाँ क्या समेटना है? कुछ नहीं, नाश्ता वास्ता समेटना है उसका, और क्या करना है? जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, नाश्ता तो समेट सकते हो वहां पे जाके, वो कराएगा आपको। आपको क्या करना है? आपको तो बोलना है बहुत बढ़िया था, फिर आता हूं कभी 15-20 दिन में। और उसको ये एहसास हो जाना चाहिए 1 साल के अंदर कि जितने का प्रोडक्ट नहीं था उतने का तो नाश्ता कर गया। इसको फॉलो अप बोलते हैं। अगर उसको ये लग गया तो प्रोडक्ट ले लेगा। दुकानदार क्या करता है, एक साड़ी, दो साड़ी, 10 साड़ी, 15 साड़ी, इतनी साड़ियां डाल देता है कि उसको कई बार साड़ी की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन मन उसका ऐसे हो जाता है कि इतनी साड़ियां दिखाई है, ले लेते। तो ऐसा भी कर सकते हो। तो वेस्टेज तो सभी धंधों में है। सेल्स बढ़ाने के तरीके, देखो क्या क्या तरीका है। ज्यादा लोगों तक पहुंचे, जो मैंने अभी बताया, 100 की जगह 200 प्लान करें। ज्यादा बिजनेस वाला प्रोडक्ट सेल करें, 50-25 पीवी पे काम ना करो, 100 पीवी के ऊपर काम करो। और तीसरा है बड़े कस्टमर पर काम करो। जैसे एक घर में 15 लोग हैं, तो आपने एक को प्रोडक्ट दिया तो 15 प्रोडक्ट आपके सेल हो सकते हैं। और लास्ट है, एजुकेशन के साथ काम करो। मुझे आप बताओ कौन से वाला तरीका आपको पसंद आया? ज्यादा लोगों तक पहुंचे, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है ज्यादा बिजनेस वाला प्रोडक्ट सेल करें, पीवी वाला। तीसरा है बड़े कस्टमर पे काम करें। और तीसरा है एजुकेशन के साथ काम करें। यही तरीके हैं सेल बढ़ाने के। और आप क्या कर रहे हैं? अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। कोई ज्यादा लिस्ट पे काम कर रहा है, कोई ज्यादा तरीके से बग रहा है, कैनोपी लगा रहा है, पेम्पलेट बांट रहा है। तो ये ज्यादा लोगों तक पहुंचने के तरीके हैं। सही तरीका क्या है? एक भी सक्सेस लीडर, एक भी करोड़पति लीडर आप इंडस्ट्री के अंदर ढूंढना जिनको 15-20 साल हो गए, और कभी उन्होंने आपको ये वाला फॉर्मूला अपना के बताता है ऐसा करोगे, वो हमेशा एक ही चीज कहते हैं, ईच वन टीच टू। नेटवर्क है ये, तरीके कुछ भी अपनाओ, ईच वन टीच टू पे जाना ही पड़ेगा। और जब जाना ही ईच ईच वन टीच टू पे है, तो क्यों ना वही तरीका सीख ले।
सही है। तो आपको फोकस तो वही करना पड़ेगा अल्टीमेट। और अच्छा मैं आपसे पूछूं, क्या, देखो चार लोग हैं, एक व्यक्ति कहता है मैं आपको बिजनेस सिखाऊंगा, एक व्यक्ति कहता है कि मैं आपके साथ में ये पेम्पलेट वगैरह का काम करूंगा। मैं नहीं कहता गलत है, मैं आपको बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। एक कहता है मैं आपके साथ में कैनोपी लगाऊंगा, एक कहता है हम अनजान लोगों से गांव गांव जाके बात करेंगे। अब चार लोगों में से जब आपने चुनाव करेंगे अंदर अंदर आप, तो किसका करेंगे? जो ये कहता है मैं आपको बिजनेस सिखाऊंगा। क्यों किया आपने? क्योंकि वो चार तरीके बिजनेस के डेवलपमेंट के हो सकते हैं, लेकिन पसंदीदा तरीके नहीं हो सकते। मैंने सब्जी का बिजनेस किया, तो बिजनेस तो है वो, लेकिन मेरा पसंदीदा बिजनेस नहीं था। तो मैंने क्यों किया? मैंने मजबूरी में किया। तो तीन काम मजबूरी में होते हैं, एक काम जरूरी होता है। जब जो जरूरी है वही करेंगे ना। नेटवर्क में हम मजबूरी में आए हैं और नेटवर्क को मजबूरी में ही करें, फिर क्या मतलब? सिस्टम क्या कहता है? अगर कोई व्यक्ति सीखना ही नहीं चाहता, आप सिखा सकते हो क्या? कोई तरीका है आपके पास? और अगर सीखना चाहे तो सिखा सकते हो कि नहीं? एटलीस्ट इतनी क्वालिटी तो हो, एटलीस्ट वो ये तो कहे मैं सीखना चाहता हूं। आप उस पर मेहनत कर रहे हैं जो टाइम ही नहीं दे रहा, आप उस पर मेहनत कर रहे हैं जो सुनना ही नहीं चाहता, फिर कैसे होगा काम? तो आपके पास ये चार ही तरीके हैं। ज्यादा लोगों से मिलो, ज्यादा प्रोडक्ट पीवी वाला सेल करो, और एक है उसके अंदर हाँ, ऐसे लोगों से मिलो, हाईली कस्टमर, जो कहते हैं ना एक बार में आया 15,000 का खरीद ले गया, वैसे। लेकिन चौथा तरीका है लोगों को सिखाने पे फोकस करो। तो वो आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहते हैं। चार तरीके, तरीके सब कामयाब, सब सब अच्छे हैं, लेकिन आपको क्या करना है आप चूज करो। अच्छा, एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं। अगर आप किसी के घर चाय चाय नाश्ते के लिए गए, और उन्होंने आपके सामने चने रखे, भूंगड़े जिनको बोलते हैं, और वो कहते हैं जी लो, तो आप लेंगे? खाएंगे, नाश्ता तो करेंगे, चने अच्छी चीज ही है। अभी उन्होंने उसके साथ पे मूंगफली रख दी, सीकी हुई अच्छी, गर्मा गर्म, एकदम बढ़िया, तो फिर क्या लेंगे? चने लेंगे या मूंगफली? सी या एम, अपना अपना लिख सकते हैं आप, एक लिखे लेकिन। अच्छा, आपने कहा मूंगफली लेंगे, एक उसके साथ काजू और रख दिए, अभी क्या लेंगे? आप काजू लेंगे। आप तो इतने समझदार आप भी हैं कि क्या लेना है आपको। तो इन चारों में से आप क्या लेंगे, आप अपनी समझ से लीजिए। अगर अकेला ऑप्शन था तो आपने चने भी खाने को तैयार थे, दूसरा ऑप्शन मिला तो फिर मूंगफली का टेस्ट भी करना चाहेंगे, और तीसरा ऑप्शन मिला तो काजू भी लेना चाहेंगे। जैसा आप कर रहे हैं ऐसी दुनिया सोचती है। हार्ड वर्क कोई नहीं करना चाहता, सीखना चाहते हैं लेकिन सीखने को तैयार नहीं है, क्योंकि गलत तरीके से सिखा रहे हैं, तो उनको पसंद नहीं आता गलत तरीके से। मुझे सीधे स्विमिंग आई नहीं है, और मैं कहता हूं उल्टा स्विमिंग करोगे तो बढ़िया रहोगे, तो उठने का भी मौका नहीं मिलेगा पानी में। किधर से चलना है, क्या करना है, कितने पानी में तैरना है, ये सब एजुकेशन के पार्ट है। चलिए लास्ट की तरफ चलते हैं, थोड़ा समय भी होता जा रहा है। सबसे बड़ा तरीका बता रहा हूं आज बिजनेस का आपको, सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंचने का, सबसे ज्यादा आपके कन्वर्जन सेल का, वो है बिजनेस में सबसे महत्वपूर्ण चीज है रेफरल एंट्री। अगर आप इस काम को सीख लेते हैं तो निश्चित रूप से अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। इसमें जो लाइन है उसको ध्यान से समझना, आपका संतुष्ट ग्राहक ही आपका बिजनेस का नेक्स्ट स्टेप है, यानी अगली सीढ़ी है। ये बात समझ में आ गई तो आज का पूरा सेशन आपको समझ आ जाएगा कैसे। अगर आपने किसी को प्रोडक्ट दिया लेकिन वो सीखना नहीं चाह रहा, यहीं से शुरू करते हैं, लेकिन उसको रिजल्ट अच्छे हैं। अब आप उस सीखना नहीं चाहता है, और आप उसको मेहनत कर रहे हैं, सीखो 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 सीखो, थोड़े दिन में वो आपका फोन उठाना बंद कर देगा। लेकिन आपने उससे कहा कि सर, एक एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, आप क्या कहेंगे वो आप देखें, कि सर अगर ये प्रोडक्ट अच्छा है तो मैं चाहता हूं आपके कुछ मित्रों तक, आपके कुछ रिश्तेदारों तक, आप नहीं पहुंचाना चाहते, मैं पहुंचाने को तैयार हूं, आप चाहें तो मुझे कुछ कांटेक्ट दे सकते हैं। अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो उसकी समस्या थी, वो बताएगा, उसको अच्छा नहीं लगता, बताना अच्छा नहीं लगता, परवाह नहीं थी उसकी, लेकिन आपने कहा कि मैं कर दूं। ये ठीक वैसे ही है कि सर आप कहें तो मैं आपको आगे तक बाइक से छोड़ सकता हूँ, ये वो बात है, पैदल चलते हुए आदमी को तो मना करेगा क्या? लेकिन आप उसको ये कहें कि आप भी बाइक खरीद लो आज, क्योंकि आप इतनी दूर पैदल जाओगे, तो वो नहीं खरीदेगा। आपने क्या कहा? मैं छोड़ सकता हूँ नेक्स्ट स्टेप पे। तो आपने जैसे ही ये बात बोली, वो क्या कहेगा? हाँ आप मिल सकते हो, मेरे एक मित्र हैं उनसे मिल लो, उनको भी ये समस्या है।
उनको भी है। तो आपने क्या किया, रेफरल से एक नई एंट्री तक पहुंचे। अब इसका थोड़ा तरीका और बदल देता हूं। अगर आप थोड़ा सा कुछ खर्चा करने को तैयार हैं, जैसे आप उनको कहते हैं कि सर, हमारे जो ओनर हैं कंपनी के, वो ये कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसको प्रोडक्ट पसंद आया है, अगर वो ये प्रोडक्ट 5-10 लोगों तक पहुंचाता है, तो उनके पूरे परिवार को हम एक लंच करवा देंगे, डिनर करवा देंगे, या एक मूवी की टिकट देंगे। अगर आप चाहें तो सर 10-5 रेफरेंस मुझे दे सकते हैं, मिलना, बात करना मेरी जिम्मेदारी है। अब यहाँ फर्क क्या पड़ेगा, वो व्यक्ति आपके लिए अननोन है, लेकिन रिश्ता जो बीच में हो रहा है उसमें जो बिचौलिया होता है उसका रोल निभाता है। आप सोचो, एक लड़का और लड़की के बीच में एक व्यक्ति खड़ा है और उन्हें शादी करवा दी, जिंदगी का फैसला जो ले सकता है, वो प्रोडक्ट का फैसला ले लेगा कि नहीं उसके कहने से? बिचौलिए के कहने से ही होता है। अगर बिचौलिया ये बोल देता है कि लड़की, जो लड़का है थोड़ा ठीक नहीं है यार, तो मामला वहीं खत्म हो जाता है। वो आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या पूछेगा, सर आपको कैसा लगा? यार मेरे को तो बढ़िया लगा, मैंने ही नंबर दिए थे। बस, ये हो गई रेफरल एंट्री। अब मैं आपसे पूछता हूं, उसमें से 10 लोगों में से किसी ने प्रोडक्ट ले लिया, तो वापस 10 की एंट्री मिलेगी कि नहीं? क्या ये कभी सिस्टम खत्म होगा क्या? और वहां राइट क्यों है पता है आप? क्योंकि आप सिस्टम से काम कर रहे हैं। अब आप उनके सिस्टम से काम कर रहे हैं, मतलब आपने प्रोडक्ट में रिलेशन बेस बढ़ा दिया, एक सिस्टम कनेक्टिविटी कर दी है। सिस्टम क्या है? एक संतुष्ट ग्राहक की आपकी नेक्स्ट सीढ़ी है, आपका नेक्स्ट बिजनेस का स्टेप है। आप क्या करते हैं? आप उनको मिलते हैं जो उनको आप जानते हैं। अरे आप उनको जानते हैं और वो आपको जानते हैं। आपको वो भी जानते हैं जो नहीं जानना चाहिए। वो प्रोडक्ट के बारे में कम जानते हैं, आपके बारे में ज्यादा जानते हैं, और आपके बारे में इतना जानते हैं कि वो आपसे और कुछ जानना नहीं चाहते। तो वहां टाइम वेस्टेज हो रहा है हमारा। हो रहा है कि नहीं? आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, तो आपको भाई दूसरे लोग जो आपको जानते हैं वो अपने बच्चे कैसे दे देंगे पढ़ने के लिए? आप खुद मीटिंग में आने को तैयार नहीं हो, तो लोग आपके कहने से मीटिंग में कैसे आएंगे? लेकिन जब आप रेफरल्स टू रेफरल चलते हो, तो खेल बहुत बड़ा होता है। कभी जिंदगी में ये सिस्टम खत्म नहीं होता, क्योंकि सीडी के बाद फिर सीडी है। फिर जो आपका संतुष्ट ग्राहक है वो क्या कहेगा? अरे हाँ, मुझे तो उन्होंने बताया था, चीज तो यार अच्छी है, चीज तो यार अच्छी है, चीज तो यार अच्छी है। और आप कभी ना खत्म होने वाली सिस्टम में एंट्री कर जाते हो। इसको बोलते हैं सिस्टम। और मेहनत क्या थी? अपनी लिस्ट निकाली, इससे मिल लिया, इससे। वो काम आएगा, लेकिन वो कब तक है? जब 5-7 लोग आपके पास आ जाते हैं, तो फिर रेफरल एंट्री में जाना पड़ेगा आपको। 10 लोग आपने ले लिए, तो 10 से 100 की लिस्ट बनेगी रेफरल से। वहां पे आपको, अभी आप किसका सहारा लेते हैं? यार मैंने उसको बिजनेस दिया था, ऐसे बोलते हैं। वहां क्या बोलेंगे? देखो मैंने इनके, आपके रिश्तेदार हैं ये तो, ये भी झूठ बोलेंगे क्या यार? तो आपके पास वहां एक एक उसका प्रभाव होता है उस व्यक्ति का जिससे आप मिले। तो मत आने दो, कस्टमर रहने दो उसको। हम उसको इतना टॉर्चर कर देते हैं कि वो हमें ये सोचता है कि अगर मैंने इसको किसी के नंबर दे दिए ना, तो ये उसके साथ भी ऐसा ही करेगा। इसलिए वो आपको नंबर ही नहीं देता है। अगर उसने आपको एक नंबर दिया, हो सकता है, मैं तो कह रहा हूं कि रिलेशन में देखो, थोड़ा बहुत खर्चा भी हो जाता है कई बार। आप अगली बार गए उनके पास में, आपको एंट्री चाहिए, तो 1 किलो सेव लेके चले गए, आधा किलो बर्फी लेके चले गए, और आपने बोला ये लो जी, वो अरे आदमी बहुत अच्छा था यार, आपने उन बढ़िया आदमी बताया मुझे। और बताओ अंकल, और बताओ भाई साहब, 2-4 लोग यार, मजा आ गया यार, क्या लोग हैं आपके। जब बात करने से एक दिन वो भी चार्ज हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन उल्ट, बस इस रेफरल एंट्री में आज इतना ही बताऊंगा मैं आपको। ये अलग से एक पूरा सब्जेक्ट होता है वैसे तो, लेकिन आप इससे समझ गए सारी चीजें क्या करना है। तो अब हम सेशन की समाप्ति की ओर हैं। 2 स्लाइड और हैं। सेल्स स्ट्रेटजी यही कहती है कि सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग होगी, इंगेज करना शुरू करो। जिस आदमी से हम बार बार रेफरल ले रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो इंगेजिंग चल रहा है, प्रेजेंटिंग करो, दिखाना स्टार्ट करो। खोज करना, सर्चिंग करो, ये आदमी मेरे काम का है कि नहीं। जब आप उसको बताते हैं, तो फिर पिचिंग करना स्टार्ट करो, अपनी बात को रखो वहां पे कि ये प्रोडक्ट इतना दमदार है, बिजनेस इतना दमदार है। फॉलो करना शुरू करो, परसुइंग करो, प्लम्बिंग करो, फिर कनेक्ट कर लो अपने साथ में। तो आज के सेशन को मैं यही समाप्त करूंगा। और मेरे ख्याल से मैं जो चीजें आप तक पहुंचाना चाह रहा था, आप तक पहुंची होंगी, आपको समझ आया होगा। और ये मैं यूट्यूब पे भी आपके लिए सेशन को रखूंगा, क्योंकि मुझे पर्सनली भी
काफी दिनों बाद में पीपीटी बनाने का मौका मिला, और मुझे पर्सनली भी ये कोटेशन बहुत अच्छे लगे, तो मैंने आप तक पहुंचाए। एक आधा और भी हैं जो इसमें ऐड कर दूंगा मैं बाद में। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद आप सबको। यस सर। यस सर, यस सर।